हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको हैव यू अर्नड योर टुमारो पढ़ाने जा रही हूँ। हैव यू अर्नड योर टुमारो एडगर गेस्ट द्वारा लिखी गई है, जो कि एक अमेरिकन पोएट है। इस कविता में कवि अपने रीडर से या कहें पाठक से यह पूछना चाहते हैं, क्या उन्होंने अपने जीवन में किसी की मदद करने की कोशिश की है? क्या वो किसी के जीवन को संवारे हैं या कहें इम्प्रूव किए हैं, और आपके अच्छे कर्म की वजह से ही आपको अच्छा भविष्य मिलता है। अतः अपने कर्म पर ध्यान दें एक अच्छे भविष्य के लिए। इस कविता में 4 स्टैंजा है। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा का अर्थ बताऊंगी। हर लाइन या पंक्ति में जो कठिन शब्द हैं मैं उन्हें अंडरलाइन कर दी हूं। पहला लाइन है, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास्ड हिज वे। कवि पूछते हैं पाठक से, आज जिन लोगों के पास से तुम गुजरे, क्या उनमें से कोई भी खुश हुआ? दूसरा लाइन है, डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे। क्या किसी को याद है कि तुमने उससे आज बात की है? थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन है, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। इज देयर एनीवन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू। टॉयलिंग टाइम का मतलब है मेहनत का समय। आज के दिन तुमने दिन भर मेहनत की है और अब दिन खत्म होने जा रहा है। क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में कुछ अच्छा कह रहा है? फर्स्ट स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं वे, टुडे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में लास्ट वर्ड वे है, सेकेंड लाइन में लास्ट वर्ड टुडे है। तो वे टुडे राइमिंग वर्ड्स है। फिर थ्रू एंड यू, ये दोनों भी राइमिंग वर्ड्स है। और राइम स्कीम इस स्टैंजा का AABB है। अब चलिए हम सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। सेकेंड स्टैंजा का फर्स्ट लाइन है, डिड यू गिव अ cheerful greeting to the friend who came along। कवि फिर पूछते हैं पाठक से, क्या आज तुमने किसी दोस्त का हर्ष के साथ अभिवादन किया है या किसी से खुशी से मिले हो? और a churlish sort of howdy and then vanish in the throng। churlish का मतलब है असभ्य, अशिष्ट। हाउडी का अर्थ है अनौपचारिक तरीके से। throng का मतलब है भीड़ में। अतः कवि कहते हैं, आज जो दोस्त तुमसे मिलने आया, क्या तुम उससे अनौपचारिक तरीके से मिले और फिर अपने काम पर निकल पड़े? कभी पूछते हैं कि तुमने दोस्त के को समय दिया या नहीं, दोस्त के साथ समय व्यतीत किया या नहीं, तुमने उसके साथ अशिष्ट या असभ्यता से तो पेश नहीं आए। तीसरा लाइन है, वर यू सेल्फिश प्योर एंड सिंपल एज यू रश अलोंग द वे। क्या तुम स्वार्थी थे जो बिना रुके दूसरे काम को करने चल दिए? अतः कवि ये कहते हैं, यदि कोई हमसे मिलने आए तो आप शिष्टता से मिले, उसे अपना वक्त भी दे। चौथा लाइन है, और इज समवन माइटी ग्रेटफुल फॉर अ डीड यू डिड टुडे। क्या आज कोई भी
आपका आभारी है या आपकी किसी ने आज सराहना की है। अतः कवि कहते हैं, यदि आप किसी को अपना समय देंगे तभी वह आपकी सराहना करेगा, आपकी बड़ाई करेगा। अब हम देखते हैं इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स क्या क्या है। फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड अलोंग है, सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड थ्रोंग है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड वे है और फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड टुडे है। तो राइमिंग वर्ड्स हुए अलोंग, थ्रोंग, कॉमा, वे, टुडे। राइम स्कीम है CCAA। चलिए अब हम थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा का फर्स्ट और सेकेंड लाइन देखते हैं। कैन यू से टुनाइट इन पार्टिंग विद द डे दैट इज स्लिपिंग फास्ट दैट you help a single brother of the many that you passed। आज समय निकला जा रहा है, समय भागा जा रहा है, समय खत्म होता जा रहा है। क्या तुम कह सकते हो जिन लोगों के पास से तुम गुजरे, क्या उनमें से एक की भी तुमने मदद की है? Is a single heart rejoicing over what you did or said? आपने जो भी किया या कहा, क्या उससे कोई भी इंसान खुश हुआ? फोर्थ लाइन है, Does a man whose hopes were fading now with courage look ahead? क्या कोई ऐसा भी था जिसकी उम्मीद खत्म हो गई थी, परंतु तुमने उसे साहस दिया, प्रोत्साहित किया, धैर्य रखने को कहा और उसकी वजह से आज वह जीवन में आगे बढ़ पा रहा है। इस स्टैंजा के राइमिंग वर्ड्स हैं पास्ट, पास्ट, सेड, अहेड। राइम स्कीम है डी डी ई ई। अब हम फोर्थ स्टैंजा देखते हैं। फोर्थ स्टैंजा का पहला लाइन है, डिड यू वेस्ट द डे और लूज इट, वॉज इट वेल और सोरली स्पेंड। सोरली का मतलब है अत्यंत कष्ट में। फिर कवि यह प्रश्न पूछते हैं पाठक से, क्या तुमने ऐसा भी दिन व्यतीत किया है जिसमें तुमने अपना समय बर्बाद किया हो या तुमने अत्यंत कष्ट में गुजारा हो या तुम्हारा वह दिन बुरा बीता है? Did you leave a trail of kindness or a scar of discontent? Trail of kindness means दयावान होने की छाप। क्या तुमने लोगों पर दयावान होने का छाप या असंतुष्ट रहने का कोई छाप छोड़ा है? अतः कवि कहते हैं, यदि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा तो तुम उन पर अच्छा छाप छोड़ोगे और यदि दिन बुरा गया होगा तो तुम उन पर असंतुष्ट होने का छाप छोड़ोगे। As you close your eyes in slumber, do you think that God would say? स्लम्बर का मतलब है नींद। कवि पूछते हैं पाठक से, जब तुम नींद में आंखें बंद करोगे तो ईश्वर तुमसे कहेंगे, You have earned one more tomorrow by the work you did today। तुमने आज जिन लोगों की मदद की है उसकी वजह से तुमने अपना एक बेहतर कल बना लिया है, तुमने अपना भविष्य बना लिया है। अतः हम कह सकते हैं, हमारे बेहतर कर्मों की वजह से ही हमें एक बेहतर कल मिलेगा। स्टूडेंट्स, इस स्टैंजा का राइमिंग वर्ड्स है स्पेंट, डिस्कंटेंट, से, टुडे। फिर राइम स्कीम है एफ एफ
ए ए। आशा है आपको सारे स्टैंजास के मीनिंग समझ में आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।